Assalamualaikum students, welcome to our online English class. I know that you all are at home and you have to study at home. Today I am going to teach you the exercise of the poem, The Poem, from New Oxford Modern English Class 6. Understanding the poem, answer the following questions. Question number 1 is, what is needed for the twig to become healthy and strong? एक ट्विग के लिए हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होने के लिए इसको क्या चाहिए होता है? द ट्विग शुड बी प्लांटेड, वाटर्ड एंड सेट वेयर द सन विल बी अबव इट टू बिकम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. उसको स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होने के लिए कि उसको प्लांट किया जाए, वाटर उसको टाइम पे दिया जाए और उसका जो है उसके ऊपर उसको सन की प्रॉपर लाइट और हीट जो है वो उसको मिलती रहे, तो it will become healthy and strong. Next question is, in what ways will the twig develop if it is cared for? ट्विग जो है वो अगर उसकी केयर की जाए तो फिर वो कैसे डेवलप करती है, ये कैसे वो बढ़ती है? इट विल हैव फ्लावर्स एंड लीव्स, उसके पत्ते और फूल होते हैं. फिर इट विल ग्रो रूट्स एंड बिकम टॉल, उसकी फिर रूट्स जो है वो भी ग्रो करेंगी और वो टॉल हो जाएगी एक बुश की तरह. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ क्लोजेट एंड व्हाट माइट बी फाउंड देयर? क्लोजेट क्या होता है और उसमें क्या कुछ जो है वो मिल सकता है? अ क्लोजेट इज अ लार्ज कैबिनेट, एक लार्ज कैबिनेट है, और एरिया एक एरिया है लाइक अ कबर्ड, कबर्ड की तरह, फॉर स्टोरेज, कुछ जमा करने के लिए, रखने के लिए. इन इट देयर मे बी ऑड्स एंड एंड्स सच एज अ माउस ट्रैप्स एंड ब्लंटेड टूल. इसमें कोई औजार वगैरह या कोई जैसे कि स्टोर रूम में पड़ी हुई बेकार सी चीजें होती हैं, जैसे कि माउस ट्रैप हो गया, ये ब्लंटेड टूल्स हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, is the closet mentioned in the poem used much? How do we know? क्लोजेट जो है उसका यूज जो है वो पोइम में बताया गया है, हम कैसे जानते हैं? द क्लोजेट इज नॉट यूज मच, इसका ज्यादा यूज नहीं किया गया. देयर आर माउस ट्रैप्स इन इट, माउस ट्रैप्स है इसमें. अ माउस ट्रैप इज नॉट यूज वेरी ऑफन, ये ज्यादातर यूज नहीं किया जाता. एंड द टूल्स आर ब्लंट, और जो औजार है वो ब्लंट है, ये नुकीले हैं, तेज हैं. अगेन शोइंग दैट दे आर सेल्डम यूज, जिससे ये जाहिर है कि ये भी कभी कभार यूज होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल द ट्विग ग्रो इन अ क्लोजेट? वाई? क्या ट्विग ग्रो करेगी क्लोजेट में? करेगी, तो इसका रीजन भी बताना है. द ट्विग विल नॉट ग्रो इनटू अ क्लोजेट, वो क्लोजेट में बिल्कुल ग्रो नहीं कर सकती, बिकॉज इट इज टू डार्क एंड देयर इज लिटिल फ्रेश एयर इनसाइड. तो उसके अंदर ना तो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, पानी चाहिए होता है, रोशनी चाहिए होती है उसको, मट्टी चाहिए होती है. अगर ये सारी चीजें उसको नहीं मिलेंगी, हवा उसको चाहिए होती है, अगर ये चीजें नहीं मिलेंगी तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी. क्लोजेट में ये चीजें उसको अवेलेबल नहीं होगी तो वो ग्रो नहीं करेगी ठीक से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्विग कंपेयर टू इन द सेकंड स्टैंजा? इस ट्विग को सेकंड स्टैंजा में किससे कंपेयर किया गया है? द ट्विग इज कंपेयर टू एन ओल्ड ट्विस्टेड नेल, एक पुराने मुड़े हुए नेल से कंपेयर किया गया है इसके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्किंग विद वर्ड्स, फाइंड वर्ड्स ऑफ द ऑपोजिट मीनिंग इन द पोएम. वर्ड्स के ऑपोजिट मीनिंग है. वर्ड इज लार्ज, ऑपोजिट है इसका लिटिल. शॉर्ट, टॉल. बिलो, अबव. फ्यू, मैनी. स्टेलनेस, फ्रेशनेस. sharpened, blunted. strengthen, paste. straight, twisted. Still, not moving. blowing, moving. close, open. Next question is, think of suitable adjectives to go with these nouns. You may find one or two in the poem. Birds है और ये nouns है. Closet, dusty, dark, rarely used. Nail, rusty,
ट्विस्टेड आयरन। विंड, ब्लोइंग विंड कह सकते हैं, कोल्ड विंड कह सकते हैं, हर्श विंड कह सकते हैं, यानी ये जो हमारे वर्ड्स हैं उनको डिस्क्राइब करता हो, एडजेक्टिव हो उनका। ग्रास ब्लेड्स, ग्रास ब्लेड्स ग्रीन भी हो सकती हैं, लश भी हो सकती हैं। रूट्स लॉन्ग भी हो सकती हैं, ट्विस्टेड भी, थर्स्टी भी, विदर्ड भी। लीव्स रस्टलिंग भी हो सकते हैं, ग्रीन भी, रेड, येलो, ब्राउन, न्यू, ओल्ड, कोई भी इनके लिए यूज हो सकता है। Next is learning about language. Underline the proper nouns in the following sentences. Proper nouns को underline करना है। Proper nouns, specific, special noun, किसी खास चीज, जगह, ये शख्स के नाम को कहते हैं proper noun. The name of a peculiar person, place or thing is called proper noun. Peculiar means खास. Okay, in the first sentence, Raheel and Hanif are going to Karachi on Tuesday. तो proper noun है इसमें Raheel, Hanif, Karachi, Tuesday. In the second sentence, they are going on the train which leaves Lahore at 2 o'clock. In this sentence, Lahore is proper noun. From Karachi, they are going to fly to Dubai on an Emirates plane. Karachi, Dubai, Emirates. Next sentence, they will stay with their friends Mr. and Mrs. Jenkins at 5 Park Lane, Dubai. Mr. Mrs. Jenkins, Park, 5 Park Lane, Dubai. Okay, here is activity. Parts of speech. Here is a list of words. Can you make a noun from each word by adding a suffix? The suffix are in the box on the next page. Suffix कहते हैं ऐसे वर्ड को जो बाद में आए। लाका, उर्दू में इसको लाका भी कहते हैं। तो हमने इसके साथ ये जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं इनके साथ हमने सुफिक्स बनाने हैं। फर्स्ट है पार्टनर। पार्टनर के साथ हम कुछ एडिशन करेंगे, कोई आगे सुफिक्स लगाएंगे जिसके साथ एक नया वर्ड बनता हो। पार्टनर, पार्टनरशिप। नेशन, नेशनैलिटी। किंग, किंगडम। स्टीम, स्टीमर। एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर। पर्सन, पर्सनैलिटी। फ्रेंड, फ्रेंडशिप। फ्री, फ्रीडम। नेबर, नेबरहुड। राइवल, राइवलरी। माउंटेन, माउंटेनियर। गार्डन, गार्डनर। मदर, motherhood. Next question is put the following words into alphabetical order. Alphabetical order में students इन words को write करना है। First line है सबसे पहले fisheries, fishing, fishy, fishery, fished, fishable, fisher, fisherman. स्टूडेंट सबसे पहले हमने जब किसी वर्ड्स की जो लाइन होती है यानी उस सबको हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना होता है तो हम पहला लेटर देखते हैं और उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट लेटर एफ है और वो सभी में यही है, इसलिए हम सेकंड लेटर को देखेंगे तो सेकंड लेटर जो है वो सब में सेम है। आगे थर्ड लेटर को देखेंगे, सेकंड लेटर आई था, थर्ड लेटर सब में एस है, वो भी सेम है। आगे एच देखेंगे, वो भी सब में सेम है। एच के बाद देखेंगे, एच के बाद जो लेटर होगा, अब यहाँ पे ए आएगा, किसी में आई आएगा, किसी में ओ आएगा, किसी में आर आएगा, ये ऑनवर्ड जो भी आते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे एच के बाद वाले लेटर्स को देखना है। एच के बाद जहाँ पे ए आएगा वो हम यहाँ पे फर्स्ट लेटर लिख देंगे, फर्स्ट वर्ड होगा हमारा जी। यहाँ पे देखते हैं, ये एज के बाद यहाँ पे ए आ रहा है, फिशेबल, तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम। अब ए के बाद देखना है हमने, एज के बाद ऐसा आए जो ए के
बाद आता हो, ए के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे दो हैं ई वाले, फिशरीज, फिशरी, फिशर, फिशरमैन और फिश्ड, यानी ई आ रहा है इन सब के साथ। तो यहाँ पे हम कौन सा राइट करेंगे, पहले ईडी वाला राइट करेंगे, क्योंकि ई के बाद आगे ई के बाद वाला लेटर चेक करेंगे, ई के बाद वाला लेटर जिसमें डी जो है वो आ रहा है, डी पहले है, बाकी जो है वो बाद में आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे डी वाला राइट करेंगे, फिश्ड। डी के बाद अब यहाँ पे आर वाला है, तो आर वाले दो हैं यहाँ पे, तो ये आर वाला यहाँ पे खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पे हम ये राइट कर देंगे इसके बाद, क्योंकि कोई लेटर नहीं है और बाकी जो आर वाले हैं उनके आगे लेटर्स हैं, उन लेटर्स में आई जो है वो पहले आता है, इसलिए आई वाला पहले आ जाएगा, और एम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अगर हम देखें तो एम जो है वो बाद में आएगा, इसलिए फिशरमैन बाद में। अब आगे है एस एच के बाद हम देखेंगे आई वाला है इसमें फिशिंग, तो वो यहाँ पे फिशिंग आ जाएगा, फिर आएगा यहाँ पे फिशरी और एंड पे आएगा फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड्स विच आर ऑल नाउन्स, उनको अनस्क्रैम्बल करना है और ये सारे के सारे नाउन होंगे, इनको स्क्रैम्बल करके एक वर्ड हमने बनाना है। ये स्क्रैम्बल लेटर्स को अनस्क्रैम्बल करते हैं जी। ओके, ये सबसे पहले हमारे पास कुछ लेटर्स हैं, देखते हैं इनसे क्या वर्ड बनता है। इनसे वर्ड बनता है प्रेजेंट। यहाँ पे भी कुछ है स्पेलिंग, इनसे वर्ड बनता है टोरटॉइस। ये है, इससे वर्ड बनेगा गिफ्ट, इससे बनेगा वर्ड एक्सप्रेशन, इन लेटर से बनेगा वर्ड फिंगर्स, इनसे बनेगा वर्ड स्ट्रिंग, इन लेटर से वर्ड बन रहा है मनी, इन लेटर से वर्ड है ओवरकोट। नेक्स्ट है एड अ राइमिंग फ्रेज टू द फॉलोइंग, राइमिंग फ्रेज देखना है। स्मॉल बोट विल फ्लोट, राइमिंग होते हैं ना, एक जैसी साउंड करेंगे, इसके जैसा ही साउंड करें। दे ट्राइड एंड डाइड, सो नीट माई फीट, विल दे नॉट स्टे, द पार्क इज डार्क,